वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो क्या है। जब मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ सामान लेके आई थी तब मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर किया था कि मैं क्या सारा सामान लेकर आई हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया वो सारा सामान लेकर आए हुए मुझे। और अब जाकर फाइनली मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज किया है। पहले मैं भी अपना फ्रिज इस तरह से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखती थी, लेकिन जब से मैंने अपना फ्रिज इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें बता रही हूँ। अगर आप अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो अच्छा ठीक है मैं ये सामान यहीं पे रख देती हूँ, बाद में इसको ठीक कर लूँगी, बाद में ऑर्गेनाइज कर लूँगी, बाद में इसको सही जगह पे रख दूँगी, अभी रख देती हूँ। ऐसा करते करते ना सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है और फ्रिज बहुत गंदा हो जाता है, चीज़ें जगह पे नहीं रहती है। तो चाहे वो फ्रिज आपका बड़ा हो चाहे छोटा हो, बड़ा फ्रिज भी आपको बहुत छोटा लगेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें तो कम है, सामान तो बहुत कम है, बट ये फ्रिज इतना भरा भरा सा क्यों लग रहा है, जगह ही नहीं है फ्रिज में। और इस तरह अगर आप ऑर्गेनाइज करके चीज़ें नहीं रखते हो तो एक दिन आपने रख दिया कहीं पे, फिर आप सोचते हो अच्छा ठीक है इसको बाद में ठीक कर दूंगी, फिर दूसरे दिन भी आपने दूसरा सामान कहीं और रख दिया, आप सोचते हो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद इसको ठीक कर लूंगी। लेकिन उससे क्या होता है ना, आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें इधर उधर पूरी बिखर जाती है, फ्रिज को क्लीन करने में आपका टाइम जाता है, फिर फ्रिज में से गंदी से स्मेल आती रहती है, फ्रिज के शेल्फ पे दाग लग जाते हैं, तो इन सबको क्लीन करने में काफ़ी टाइम जाता है। और क्या है ना, अगर आप अपना फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हो, आप कितना भी सोच लो कि मैं ये सामान अभी कहीं और रख देती हूँ, बाद में इसको ठीक कर लूँगी, ऐसा आप नहीं कर पाते हो। ये बात मैं आपको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत लगती है उस फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने में। तो आप सोचते हो नहीं मैं अभी जिसकी जो जगह है उसको वहीं पे रखती हूँ, तो उस तरह से सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अच्छे से रहती है। और जो आपके घर के बाकी के लोग हैं उनको भी लगता है कि नहीं आपने उस फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने में मेहनत की है, आपका मेहनत लगा है उसमें, तो वो भी बाकी की चीज़ें जहाँ पे जिस चीज़ के लिए आपने जगह बनाया हुआ है उस चीज़ को वहीं पे रखेंगे और वहीं से निकालेंगे। उनको भी पता होता है कि आपने फ्रिज को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, कितने अच्छे से क्लीन किया है, मेहनत किया है, तो वो भी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही बाकी का सामान निकालते और रखते हैं। इस तरह से आपका फ्रिज बहुत सुंदर भी दिखता है, ऑर्गेनाइज रहता है, साफ सुथरा भी रहता है, और आपको जल्दी जल्दी साफ करने की भी फ्रिज को ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज किया है, और आप लोग अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं, तो मुझे भी कुछ आइडिया मिलेगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हो सकता है मुझे वो सारी बातें नहीं पता हो, तो अगर आप कुछ अलग तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके पास कुछ आइडियाज हो, तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं अपना फ्रिज जब भी साफ़ करती हूँ तो मैं उसको साफ़ करने के लिए जो क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है वो अपने घर में ही तैयार करती हूँ। मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ जिसमें केमिकल हो। तो जो ये सॉल्यूशन मैं घर में तैयार करती हूँ वो बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल है। और इसको बनाने के लिए मैंने एक जग में लिया है 1 लीटर पानी। इसमें मैं मिला रही हूँ 4 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच सिरका और लिक्विड डिशवॉश के कुछ बूंद, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। इस लिक्विड सॉल्यूशन को मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ। मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल लिया है और अब मैं अपना फ्रिज क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए पहले मैं अपने फ्रिज को खाली कर लेती हूँ, तो जो भी सामान फ्रिज के अंदर है वो सब मैं अभी बाहर कर देती हूँ। मेरे फ्रिज में ये 2 बड़े बड़े वेजिटेबल शेल्फ है, इनको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है और अब मैं इस लिक्विड सॉल्यूशन को पूरे फ्रिज में स्प्रे करूँगी। इस सॉल्यूशन को मैं हमेशा ज़्यादा मात्रा में बनाती हूँ। इससे मैं अपने घर के फ्रिज, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर वगैरह सब साफ़ करती हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने किचन का काउंटर टॉप वगैरह भी इसी से साफ़ करती हूँ। इस क्लीनिंग सॉल्यूशन से फ्रिज साफ़ करने से फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। फ्रिज के अंदर कोई भी गंदी सी अगर स्मेल आ रही हो तो वो सब चली जाती है और फ्रिज के अंदर से बहुत अच्छे से खुशबू आती है। और अगर फ्रिज के ग्लास शेल्फ पे कुछ भी ऐसी दाग वगैरह लग गई हो तो वो सब बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, इससे कोई भी चीज़ बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। अभी मैं पूरे फ्रिज को इससे पोंछ रही हूँ। जितने भी ग्लास शेल्फ है उन सबको बाहर निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं कॉर्नर में जो भी गंदगी वगैरह बैठी है वो सब इस सॉल्यूशन से बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इस सॉल्यूशन से बहुत आसानी से जितनी भी गंदगी है फ्रिज की वो सब साफ़ हो जाती है। अब डोर साइड में जितने भी रैक्स वगैरह हैं सबको क्लीन करूँगी। तो जितने भी डिटैचबल रैक्स हैं सबको बाहर निकाल लूँगी, उनको मैं किचन सिंक में साफ़ कर लूँगी। लेकिन जितने भी बड़े बड़े शेल्फ हैं और बास्केट्स वगैरह हैं उन सबको किचन सिंक में ले जाकर साफ़ करना आसान नहीं है, तो उन सबको मैं इसी लिक्विड सॉल्यूशन से साफ़ कर लूँगी। आप देख सकते हो कि ये फ्रिज के डोर साइड में भी कुछ सामान गिरा हुआ है, वो सब इस लिक्विड सॉल्यूशन से बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है।
जो ये मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले बास्केट्स बाहर निकाले थे, इन सबको भी मैं अभी लिक्विड सॉल्यूशन से साफ कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, साफ पानी में इसको भिगोकर मैं पूरे फ्रिज को एक बार पोंछ लूँगी। और इसी सेम लिक्विड से मैं फ्रिज को बाहर से भी साफ कर लूँगी। तो फ्रिज बाहर से और अंदर से पूरी तरह से बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है फ्रिज के अंदर से। अब मैं फ्रिज के सारे शेल्फ पर ये एंटी स्लिप मैट डाल रही हूँ, लेकिन मैं ये फ्रीजर के शेल्फ पे नहीं डालूंगी। और अब मैंने अपना फ्रिज भी ऑर्गेनाइज कर लिया, तो आइए आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। पहले मैं आपको फ्रीजर में दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने रखी है। ये ऊपर के सेक्शन में मैंने जैगरी रखा हुआ है, 2 अलग अलग डब्बों में 2 अलग अलग टाइप की जैगरी है ये उसके पास मैंने पैनकेक मिक्स रखा हुआ है, उसके पास मैंने कोकोनट पाउडर रखा हुआ है, तो ये मैं मिठाई वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ। और इसके पास के इस जार में मैंने फ्रेश कोकोनट रखा हुआ है, जिसको चटनी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ इसके पास में मैंने आइसक्रीम रखा है। यहाँ इस बॉक्स में मैं सत्तू, रागी, सूजी वगैरह के पैकेट्स रखती हूँ। इनके पैकेट्स मैंने खोल लिए हैं, लेकिन इनका हमेशा यूज़ नहीं होता है, तो उसको मैं रबर बैंड से सिक्योर करके यहाँ इस बॉक्स में रख देती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से निकाल के यूज़ करती हूँ। यहाँ इसके पास वाले बास्केट में मैं मैदा, बेसन, इन सब के पैकेट्स रखती हूँ। ये 1 kg वाले पैकेट्स है, तो इसमें से आधा निकाल के मैं डब्बों में डाल देती हूँ। बाकी जो पैकेट्स में बचे रहते हैं तो पैकेट में मैं रबर बैंड लगा के उसको यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम मोल्ड्स रखा हुआ है। यहाँ नीचे के शेल्फ पे ये आइस मेकर है। इसके पास मैंने ये यहाँ पे चिकन नगेट्स रखा हुआ है। इसके नीचे जो बास्केट है उसमें मैं फ्रोजन फिश रखती हूँ। और इसके पास ये जो बास्केट है इसमें फ्रोजन मटर, फ्रोजन पनीर, चिकन वगैरह ये सब रखती हूँ। इसके पास जो ये बास्केट है इसमें मसाले के वो डब्बे हैं, जिसमें से निकाल के मैंने जार में रख दिया, और जो बाकी बच गए हैं उसको मैंने यहाँ पे रबर बैंड से सिक्योर करके रख दिया है, ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके। तो वही है, अगर जार में मसाले ख़त्म हो जाते तो यहाँ से निकाल के मैं जार में रिफ़िल कर देती हूँ। तो फ्रीज़र के इस सेक्शन में मैंने इतना सामान रखा है। अभी डोर साइड देख लेते हैं, तो डोर साइड में मैंने कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं रखा है। एक जार में मैंने सौंफ पाउडर रखा हुआ है और एक जार में कॉफ़ी पाउडर। ये दोनों हमेशा यूज़ नहीं होता है। सौंफ पाउडर जब मैं कोई मिठाई वगैरह बनाती हूँ तो यूज़ करती हूँ, और कॉफ़ी पाउडर भी हमेशा यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इनको फ्रीज़र में रखा हुआ है, ताकि बाहर रखने से ये ख़राब ना हो जाए। इधर वाला सेक्शन भी खाली है, इसमें भी कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं, बस थोड़े से चॉकलेट्स है यहाँ पे। फ्रीज़र में बस इतना ही सामान है। अब चलिए नीचे के सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे फ्रिज के नीचे के सेक्शन में मैंने पूरे शेल्फ पे ये एंटी स्लिप मैट्स डाल रखा है। इसको शेल्फ पे रखने से ये जो ग्लास शेल्फ है ये जल्दी ख़राब नहीं होते, इसमें कोई भी दाग वगैरह नहीं लगते हैं। इन मैट्स को निकाल कर साफ़ करने में भी बहुत आसानी होती है। इसको फ्रिज के शेल्फ पे रखने से फ्रिज भी गंदी नहीं होती है। ये मैंने लाइट कलर का यूज़ किया हुआ है, मुझे डार्क कलर के मैट्स बिल्कुल पसंद नहीं, उससे फ्रिज बहुत डार्क दिखता है। सबसे पहले ऊपर वाले शेल्फ में देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ये एक बास्केट मैंने रखा हुआ है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स मैं रखती हूँ। दही, लस्सी, फ्रेश क्रीम के नए डब्बे अगर मैं ला के रखती हूँ तो वो सब मैं इसी में रखती हूँ। यहाँ पे इसके पास एक बास्केट है जिसमें मैं कोई भी चटनी वगैरह बनाती हूँ, जिसको मैं स्टोर करके रखती हूँ थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए, तो वो सब मैं इसमें रखती हूँ। जैसे हरी चटनी है, इमली की चटनी है, या फिर अगर मैं कोई अचार वगैरह रखती हूँ तो वो सब मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। ये यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे मैं लेफ्ट ओवर्स रखती हूँ। ये गूंदा हुआ आटा भी मैं यहीं पे रखती हूँ, और पीछे मैं मूंग चना रखती हूँ जो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अभी मेरे पास लेफ्ट ओवर्स में वो राइस है और वो नारियल की चटनी बची हुई है। बाकी अगर कुछ सब्जी वगैरह बचती है तो वो इसी स्पेस में मैं यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ इसके जस्ट नीचे वाले शेल्फ पे मैंने 4 बास्केट रखा हुआ है। ये बास्केट्स जब मैं लेकर आई थी तो मैंने आपको दिखाया भी था। इन चारों बास्केट्स में मैंने अलग अलग टाइप के फ्रूट्स रखे हुए हैं। हमारे घर में फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स को अलग अलग करके चारों बास्केट्स में रख देती हूँ, ताकि यहाँ से इनको निकाल कर खाने में आसानी रहे। और इन चारों बास्केट को इस शेल्फ पे रखने का एक और फ़ायदा है, क्या होता है जब भी हमारे घर पे खाना ज़्यादा बन जाता है, या फिर हमारे घर पे गेस्ट आने वाले होते हैं और उनके लिए मुझे ज़्यादा खाना बनाना होता है और खाना को मुझे फ्रिज में रखना होता है, तो मैं इन चारों बास्केट को यहाँ पे से हटा देती हूँ। तो ये पूरा शेल्फ खाली हो जाता है, और जो भी खाना बनता है तो मैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरे शेल्फ पे रख सकती हूँ। बहुत स्पेस मिलता है मुझे। और इन सारे फ्रूट्स को मैं कहाँ पे रखती हूँ वो भी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। यहाँ इसके नीचे वाले शेल्फ में ये जार में कुछ कैंडीज़, ये सिरके वाली प्याज, ये लहसुन वगैरह छील के रखती हूँ। और भी कुछ अगर ऐसा सामान होता है जो जार में मुझे रखना होता है वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये जो यहाँ पे इतना स्पेस खाली है, और डेली यूज़ में खाना बनाते टाइम अगर आधी नींबू कटी हुई बच गई या आधी टमाटर कटी हुई बच गई तो वो सब किसी जार में डाल के मैं यहीं पे रख देती हूँ। अगले दिन खाना बनाते टाइम उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इतना स्पेस मैंने उसी सब चीज़ों के लिए खाली करके रखा हुआ है। ये इसके पास एक ब्रेड बॉक्स है, तो इसमें ब्रेड है। इसके पास जो ये बॉक्स है इसमें एग्स रखा हुआ है।
इसके पास बॉक्स है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें टूटी फ्रूटी का नया पैकेट है और इसमें इमली के पैकेट है। तो इमली मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और ऐसे मिक्सचर्स या नायलॉन सेब वगैरह के पैकेट्स हैं जिसमें से मैंने निकाल के यूज़ किया हुआ है, बट अभी इनका तुरंत यूज़ मुझे नहीं है, तो मैं इसको रबर बैंड लगा के इसमें रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है तो यहीं से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, इसके नीचे वाला शेल्फ में ये मैंने एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक के कैंस, सोडा के कैंस जो भी होते हैं वो सब मैं इस वाले बॉक्स में रखती हूँ। यहाँ इसके पास में मैंने ये एक बास्केट रखा हुआ है, तो इसमें बच्चों के ड्रिंक या जूसेस वगैरह हो गए बच्चों के, तो वो सब मैं इस बास्केट में रखती हूँ। यहाँ इसके पास में ये एक मैंने बॉक्स रखा हुआ है, ये मैंने जब ऑनलाइन मंगाया था तो मैंने आपको दिखाया भी था। ये 3 टियर बॉक्स है, तो एक मैंने हटा दिया है, उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी और दूसरा यहाँ पे ऐसे स्पेस भी नहीं है उसको रखने की। और ये जो 2 है इसमें मैंने धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती रखा हुआ है। और कड़ी पत्ते मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, कड़ी पत्ते का मैंने पौधा लगाया हुआ है इसीलिए। और यहाँ इसके पास में इस बॉक्स में मैंने हरी मिर्च रखी हुई है। और ये जो इसके नीचे एक सेक्शन है ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स रखने के लिए है, तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। मैंने इसमें वेजिटेबल्स रखा हुआ है। वेजिटेबल्स भी आपको मेरे फ्रिज में ज़्यादा नहीं दिखेंगे। नीचे सुपरमार्केट है, वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो इसीलिए हम लोग वेजिटेबल्स स्टोर करके नहीं रखते हैं, बस ज़रूरत भर का ही वेजिटेबल रहता है मेरे फ्रिज में। ये वाला जो सेक्शन आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने ये मैट डाल रखा है ताकि ये सेक्शन भी अंदर से गंदा ना हो। और जो भी ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद उसको 2 से 3 दिन के बाद यूज़ करना है, जैसे ये कैबेज वगैरह, तो मैं उसको इस तरह से क्लिंग फिल्म से रैप करके रख देती हूँ ताकि वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे, ख़राब ना हो जल्दी। और अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब भी हमारे यहाँ ज़्यादा खाना बनता है तो मैं वहाँ उस शेल्फ में रखती हूँ और फ्रूट्स वाले बास्केट्स हटा देती हूँ। तो मैं सारे फ्रूट्स को हटा के यहाँ इस सेक्शन में रख देती हूँ और मैं सारे वेजिटेबल्स को यहाँ एक साथ इस वाले सेक्शन में रख देती हूँ, क्योंकि इतने वेजिटेबल्स तो होते नहीं, इतना स्टोर करके तो हम लोग रखते नहीं है, तो थोड़े बहुत ही होते तो उनको यहाँ एक साथ इसमें रख देती हूँ। और वो जो भी बास्केट्स है वो एक के अंदर एक बहुत आसानी से आ जाते हैं, तो चारों बास्केट एक के अंदर एक करके एक साथ भी रख सकते हैं, इतना स्पेस नहीं लेते हैं वो बास्केट्स रखने में। यहाँ इसके नीचे वाले बास्केट में ये मैंने 4 ऐसे ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। इसमें मैंने ये टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, अदरक, नींबू वगैरह रखा है। इसमें भी ज़्यादा सामान नहीं रखा है मैंने। इन चारों ऑर्गेनाइजर को इस वेजिटेबल बास्केट में मैंने कुछ इस तरह से रखा है, तो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह मैं इस बास्केट में रखती हूँ वो फ्रिज को खोलने के बाद सामने से बहुत अच्छे से दिखता है, तो पता चलता है कि इस वाले बास्केट में अंदर में क्या क्या रखा है। और ये जो वेजिटेबल बास्केट है ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो इसको निकाल के क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि वेजिटेबल्स वगैरह में से अगर ऐसा कुछ टूट के गिरते हैं तो वो डायरेक्ट इस बास्केट में नहीं गिरते हैं, इसी ऑर्गेनाइजर के अंदर रहते हैं, तो इनको निकाल के क्लीन करना आसान होता है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ गिर भी जाता है इस बास्केट में तो मैंने इस बास्केट में भी वो मैट डाला हुआ है, तो ये वेजिटेबल बास्केट बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। अगर हमें फ्रिज कभी क्लीन भी करना हो तो इन ऑर्गेनाइजर को हम निकाल के आराम से सिंक में ले जाके क्लीन कर सकते हैं। बहुत आसानी होती है इनको निकालने में, रखने में। जो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाले सामान हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट, चटनी वगैरह जो मैं बना के रखती हूँ, जो मुझे पता है कि मुझे उसको जल्दी कंज्यूम करना है, और ये लेफ्ट ओवर्स वगैरह या गूंदा हुआ आटा, ये सब मैं यहाँ सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये सब मुझे जल्दी यूज़ कर लेना है। इसके जस्ट नीचे वाले शेल्फ में मैं फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, इसलिए इसको जस्ट यहाँ सेकंड वाले शेल्फ में रखती हूँ। एक तो एयर वेंट के सामने मैं कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ, ये एरिया पूरा खुला हुआ है ताकि पूरे फ्रिज में एयर बहुत अच्छे से जा सके। और मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, चिली वगैरह मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि ये सब लंबे टाइम तक फ्रेश रहें। तो फ्रीजर और फ्रिज को मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। अब डोर साइड्स देख लेते हैं कि मैंने वहाँ पे क्या क्या रखा है। ऊपर वाले रैक पे मैंने ये माउथ फ्रेशनर रखा हुआ है और ये बारीक कटे हुए पिस्ता रखे हुए हैं, ये मैं मिठाई वगैरह बनाती हूँ जब तब यूज़ करती हूँ। नीचे में मैंने बच्चों का हेल्थ मिक्स रखा हुआ है और साथ ही में मैंने आमंड्स रखा हुआ है। यहाँ इसके नीचे रैक में मैं जूस और दूध रखती हूँ। यहाँ सबसे नीचे वाले रैक में मैं पानी के बॉटल्स रखती हूँ। डोर साइड के भी सारे रैक्स पे मैंने एंटी स्लिप मैट्स डाल रखा है, इनको रैक्स पे डाल देने से रैक्स भी गंदे नहीं होते हैं। तो ये है फ्रिज का एक साइड का डोर। ज़्यादा सामान आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। और अभी आपको दूसरा डोर साइड दिखा देती हूँ। ऊपर के रैक में मैंने सॉस वगैरह रखा हुआ है और नीचे के रैक में मेयोनीज, केवरा वाटर, स्ट्रॉबेरी सिरप, ये सब मिला जुला सामान है। इस साइड की डोर में ये 2 ही रैक्स है क्योंकि यहाँ पे फ्रिज का वाटर डिस्पेंसर है। मैंने अपने फ्रिज के बॉक्सेस में, जार्स में, बास्केट्स में जो ये स्टिकर्स लगाए हैं, चॉकबोर्ड स्टिकर्स, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये इतने फंक्शनल नहीं है क्योंकि ग्लास जार अगर फ्रीजर में रखा है तो उस पर ये चॉकबोर्ड स्टिकर्स लगाने से थोड़ी देर बाद मॉइस्चर की वजह से उस पर लिखा हुआ सब कुछ मिट जाता है और वो स्टिकर भी निकल जाते हैं। तो
फ्रीज़र के लिए स्टिकर्स काम नहीं करते। और ये जो मैंने स्टिकर्स प्लास्टिक के जार में लगा रखे हैं, ये प्लास्टिक के जार में तो चिपक जाते हैं, बट ग्लास के जार में ऐसे वाले स्टिकर्स भी नहीं चिपकते हैं। थोड़ी देर बाद मॉइस्चर की वजह से इसकी भी ग्लू खराब हो जाती है और ये स्टिकर्स निकल जाते हैं। तो फ्रिज के लिए स्पेसिफिक जो स्टिकर्स आते हैं जिसमें सारे प्रोडक्ट्स का नाम ऑलरेडी लिखा होता है और वो प्लास्टिक के होते हैं, तो उस टाइप के स्टिकर्स फ्रिज के लिए सही रहते हैं। और अगर अपने फ्रिज में जो भी कुछ सामान रखा है, जैसे मैंने ये बास्केट रखा है और उसमें अगर ऐसे चॉकबोर्ड स्टिकर्स लगाते हैं, तो अगर जैसे मैंने इसको रखा है तो मैं इसको बहुत केयरफुली निकालूंगी, रखूंगी, तब तो ये ठीक है, तब तो ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन कोई और अगर इसको निकाल रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, तो वो अगर निकालते हैं इसको तो फिर ये तुरंत ही मिट जाएंगे। तो फिर आपको बार बार इसको लिखना पड़ेगा। बट मैंने इन स्टिकर्स को अपने फ्रिज में इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे। मैंने जब इसको ऑर्डर करके मंगाया था तो ये करीब 300 से ऊपर पीसेस में आए थे मेरे पास, तो इतना ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं होने वाला था। तो मैंने इसको फ्रिज के जार में, बॉक्सेस वगैरह में लगा दिया है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया। और बहुत सावधानी से मैं कोई भी चीज़ निकालती हूँ और रखती हूँ, तो मेरे लिए ये सही है। लेकिन जो प्रॉब्लम इन स्टिकर्स के साथ होती है वो मैंने आप लोगों को जस्ट बता दिया। यही है मेरा 720 लीटर का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, जिसको मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, इसमें सिर्फ ज़रूरत का सामान ही मैं रखती हूँ, ज़्यादा सामान स्टोर करके नहीं रखती हूँ। और फ्रिज में मुझे ज़्यादा सामान भर के रखना अच्छा भी नहीं लगता है। फ्रिज जितना खाली रहे उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah,